Himanshu and welcome to all of you. Court Marriage 2022 जनवरी अपडेट। 2022 में क्या नियम थे जो बदल सकते थे लेकिन नहीं बदले? क्या नियम हैं जो अभी तक बिल्कुल सेम हैं? किन की चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी? सबसे बड़ी बात, सभी को इस चीज़ का डर है कि लड़कियों की शादी वो 21 हो गई, क्योंकि बहुत से जब क्लाइंट्स फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं कि सर लड़कियों की शादी की उम्र 21 हो गई, किसी ने कहा कि 21 हो गई है, वो अब मैरिज नहीं कराएंगे, सरकार ने, मोदी जी ने कानून पास कर दिया। डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, क्या क्या प्रोसीजर रहेंगे, कौन से नियम बदलते बदलते रह गए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, तो पूरी वीडियो बन के। तो सबसे पहले स्टेप वाइज बात करते हैं कि मैरिज में जो उम्र है वो कितनी है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उम्र से शुरू होता है। तो लड़कियों की उम्र फिलहाल अभी 18 साल की है, लड़कों की उम्र 21 साल है। जैसा था वैसे ही है। अभी तक जो 21 साल वाला कानून था वो अभी तक लागू नहीं हुआ। जैसे ही होगा वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो अभी 18 ईयर्स लड़की की और 21 ईयर लड़के की है, इसमें शादी कर सकते हैं। प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर भी सेम है। दोनों अगर सेम रिलीजन के हैं तो मैरिज करके उसका रजिस्ट्रेशन जो से 2 से 3 घंटे के अंदर भी आप कर सकते हैं दिल्ली एनसीआर से। अगर दिल्ली से करना चाहते हैं तो उसमें 2 से 3 घंटा टाइम लगता है, एक दिन में नहीं होती, एटलीस्ट 2 दिन तो उसके लिए चाहिए। दूसरा प्रोसीजर आता है जिसके अंदर रिचुअल्स नहीं होते, मतलब कोई भी मैरिज परफॉर्म नहीं की जाती, ना शादी होता है ना निकाह होता है, सिर्फ एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होता है। उसके अंदर 30 से 90 दिन का टाइम लगता है। वो पूरे इंडिया में ये जो प्रोसीजर है ये सेम ही है, पर जो 2 से 3 घंटे, 2 दिन 3 दिन, इसके अंदर जो मैरिज होती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली में अगर करते हैं तो 2 दिन के अंदर हो जाती है। अगर आपको सेम डे करनी है 2 से 3 घंटे में, तो आप दिल्ली एनसीआर यानी कि गाजियाबाद से हम करा सकते हैं। दोनों के जो सर्टिफिकेट मिलते हैं उसमें कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं होती। बहुत से लोग ये समझते हैं कि दिल्ली में सर्टिफिकेट अगर मिल रहा है तो वो पावरफुल है, और हम अगर कहीं के भी हैं तो हम दिल्ली से आके कर सकते हैं, और ये सेंटर की तरफ से ऐसा कोई प्रोविज़न है जो बनाएंगे, ऐसा नहीं है। आप दिल्ली या दिल्ली एनसीआर जो स्टेट इसको अलाउ करती है वहाँ से आप कर सकते हैं। उसकी वजह क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर के अंदर मैरिजेस जो बाहर के लोग भी कर लेते हैं वो क्यों करते हैं? दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में जो जुरिस्डिक्शन है, जो क्षेत्राधिकार है, वो 3 तरीके से बनता है। या तो लड़का या लड़की का एड्रेस हो दिल्ली का, या एनसीआर का मतलब गाजियाबाद का। अगर दिल्ली की पहले बात करते हैं, अगर दिल्ली में करते हैं तो लड़का या लड़की दोनों में से किसी एक का एड्रेस दिल्ली का हो या शादी में दिल्ली का। तो जो बाहर के लोग आते हैं उनका एड्रेस तो आप सभी जानते हैं कि बाहर का ही होता है, लेकिन दिल्ली में क्योंकि वो मैरिज करते हैं तो जुरिस्डिक्शन उसके हिसाब से बनती है जिस क्षेत्र में वो मैरिज की गई है, उस क्षेत्र के जो एसडीएम हैं वो उस शादी को रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसा प्रोविजन है, इसलिए यहाँ पर आप मैरिज कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ ऐसा ही दिल्ली एनसीआर में, गाजियाबाद में, वहाँ पे भी अगर आप ये 3 तरीके से होती हैं, या लड़का या लड़की दोनों में से किसी एक का एड्रेस जो है उत्तर प्रदेश का हो, उनके एरिया का हो, गाजियाबाद का, या फिर उन्होंने जो मैरिज करी हो वो उन्होंने उनके क्षेत्र के अंदर करी हो, उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर करी हो, तो वो उस मैरिज को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये वजह होती है बाहर की शादियों को यहाँ पे रजिस्टर करने की। ये प्रोविजन में है इसलिए ऐसा किया जाता है, उसमें कोई अनप्रोविजन चीज़ नहीं। तो आप दोनों में टाइम में फ़र्क होता है। दिल्ली में अगर करते हैं तो दिल्ली में मैरिज और रजिस्ट्रेशन जो होता है उसमें सेम डे नहीं, एटलीस्ट 2 दिन का टाइम लगता है, और मान के चलें कि 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। गाजियाबाद से करते हैं तो गाजियाबाद से सेम डे 2 से 3 घंटे के अंदर आपकी मैरिज जो है रजिस्टर्ड हो जाती है। जैसे कि दिल्ली के अंदर 2 से 3 दिन का टाइम लग रहा है, गाजियाबाद में सिर्फ 2 से 3 घंटे के अंदर आपकी मैरिज और रजिस्ट्रेशन हो जाती है, और सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाता है। दिल्ली और गाजियाबाद दोनों के सर्टिफिकेट ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं सरकारी वेबसाइट, दिल्ली का भी और गाजियाबाद का। दोनों के सर्टिफिकेट में पावर में कोई कमी नहीं होती,
सोचें कि दिल्ली का ज़्यादा पावरफुल है या गाज़ियाबाद का कम है, या गाज़ियाबाद का ज़्यादा है दिल्ली का कम है, ऐसा नहीं। दोनों के सर्टिफिकेट सेम पावरफुल होते हैं, आपकी मैरिज को सर्टिफाई करते हैं कि आप लोगों ने मैरिज कर लिया। उसका एक सरकारी सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो आपको दोनों जगह से, दिल्ली से, गाज़ियाबाद से, दोनों जगह से मिलता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट में आईडी, एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ, ये 3 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। 3 डॉक्यूमेंट में जैसे कि आपका आधार कार्ड और अगर पासपोर्ट है तो वेलकम, कि इन दोनों से ही आईडी, एड्रेस और एज प्रूफ दोनों चीज़ें बन जाती हैं। बाकी आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जन्म प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, बैंक का स्टेटमेंट है, बैंक का पासबुक है जिस पे आपका एड्रेस मेंशन हो, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स के अंदर आती हैं। पासपोर्ट है, लेकिन अब सबको कन्फ्यूजन ये रहता है कि सब लोग ये कहते हैं कि सर आप इसमें बता दीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट, आप लिस्ट दे दीजिए। देखिए लिस्ट के अंदर तो जो मैंने बताया वो सब आपको दे दूँगा, और अभी आपको जो मैंने ये बताया है इसको सुन के आपको कन्फ्यूजन हो रही है, आपके दिमाग में ये बात हो रही होगी सर ये वाला है, ये वाला नहीं है, किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास कुछ नहीं। तो बेटर ऑप्शन वो भी, अगर आप दिल्ली और गाज़ियाबाद से करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट की लिस्ट तैयार करके हमारे पास कॉल करें। तो जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उसके अंदर से हम जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आप यहाँ पर आकर मैरिज कर सकते हैं, चाहे आप दिल्ली से करना चाहें, गाज़ियाबाद से करना चाहें, जैसा भी आपको सही लगे। तो ये तीनों चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताई। उम्र कितनी होनी चाहिए, जैसे बहुतों को डाउट था, वो भी आपको क्लियर किया। दूसरा, प्रोसीजर क्या रहता है। तीसरा, डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। चौथा, कि दोनों दिल्ली और गाज़ियाबाद के सर्टिफिकेट में कोई कमी होती है दोनों में से या नहीं, या कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, कौन सा कम पावरफुल है, और यहाँ पर बाहर के लोगों की शादी क्यों होती है। तो उम्मीद है इस वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप दिल्ली और गाज़ियाबाद से कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो ऊपर हमारा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आप कॉल करके कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर मैरिज आपको करनी है हमारे माध्यम से तो एक दिन पहले कॉल करके आप हमारे पास आ सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।